प्रोग्राम हमारे मेहमान, मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब एस.एम. नईम काज़मी साहब। एस.एम. नईम काज़मी साहब गुज़िश्ता 43 साल से कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता हैं और कराची की तरक्की में जहां बहुत सारे लोगों का हिस्सा है इंजीनियरिंग साइड से, उसमें नईम काज़मी साहब का नाम भी नुमाया है। आप साबिक वाइस चेयरमैन कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और आजकल आप चेयरमैन हैं कराची कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम नईम काज़मी साहब। वालेकुम अस्सलाम आबिद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और जहमत की। कराची आप भी रहते हैं, हम सब भी रहते हैं और 2.5 करोड़ से ज़्यादा आवाम भी रहते हैं। सब परेशान हैं और परेशानी की एक ही वजह है कि वही कहते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक टूटी फूटी सड़क हमारा जो है इस्तकबाल करती है। चूँकि आपका ताल्लुक़ इंजीनियरिंग साइड से है और बल्दिया उज़्मा कराची के कई जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम हैं वो आपकी निगरानी में होते रहें, तो हम ये जानना चाहेंगे और अपने नाज़रीन की मालूमात में इजाफ़ा करना चाहते हैं कि आखिर कराची जो खंडर बना, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया बल्दिया टीवी के तवस्सुल से, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। सवाल आपने जो किया, मेरा ताल्लुक़ जो है कंस्ट्रक्शन से और कंस्ट्रक्टर हूँ मैं, और जाहिर सी बात है हमारे पास इंजीनियर भी होते हैं और काफ़ी अर्सा हो गया मुझे केएमसी में काम करते हुए, केडीए में और इदारों में। रोडें पहले भी बनती थी, उस वक्त केएमसी केडीए के पास अपने असफाल्ट प्लांट हुआ करते थे। तो जो असफाल्ट प्लांट होते थे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखता था, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर जो होता था उसके अंडर में होता था उसके। हाँ, तो कंट्रोल उसमें केएमसी का होता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट में जो भी चेंजेस आए, खामियां पैदा हुई, उसमें यही हुई कि सबसे पहले वो प्लांट नाकारा हो गए और कुछ तो अभी भी खड़े हैं ख़राब हालत में और कुछ बेच भी दिए गए। अभी भी कोरंगी का प्लांट है मगर वो काम नहीं करते, ख़राब पड़ा हुआ है। मेबाशाह पे भी वो भी ख़राब पड़ा हुआ है। तो अब इस वक्त जो है वो प्राइवेट असफाल्ट प्लांट लोगों ने लगाए हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर भी है और भी लोग हैं। तो वो शहर से 30-40 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहाँ सबसे मुश्किल काम है। और जैसे मंगू पीर है और दूसरा इलाका है, वो गैर इलाका समझ लें। उस ज़माने में तो बड़ी मुश्किल से हम लोग भी नहीं जा सकते थे, तो ओनर तो जाता नहीं वहाँ पे, अब मुलाजमीन पे छोड़ देते हैं। और हमारा स्टाफ जो केएमसी का या केडीए का या जो भी है जिसकी निगरानी में काम हो रहा है वो भी नहीं जाते। तो जब बुनियादी तौर पर सबसे पहली गलती यही हो रही कि वहाँ पर जो मटेरियल निकल रहा है वो मेयादी नहीं निकल रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि सारा मटेरियल, हाँ, मगर जिसको चेक बैलेंस नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जाके बैठ रहा है, अपना इंजीनियर भेज रहा है और मटेरियल सही निकाल रहा है तो सही निकलता है वहाँ से मटेरियल, और जो नहीं इतना कर सकता तो ख़राब मटेरियल आता है। उसकी वजह से रोडें ख़राब हो जाती हैं। और दूसरी वजह सीवरेज है, जो हर जगह ओवरफ्लो है और बहुत पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं। मैं तो समझता हूँ अफगानी साहब के दौर की लाइनें पड़ी हुई हैं और उनके डाया कम है, 6 इंच 9 इंच। अब जो जिस तरह से तामीरात हुई हैं, जहाँ पहले ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर बन गए, फ्लैट साइट बहुत ज़्यादा हो गए, तो वो जो आबादी बढ़ गई, जिसके वजह से वो अब ओवरफ्लो होते हैं और उसमें खराबी भी है, उसमें जाम भी हो गए। मतलब कहना चाहिए कि उसकी टाया भी मजीद अगर 6 इंच का पाइप डाला तो 4 इंच का रह गया। कराची में क्या इस वक्त भी कोई लॉन्ग लाइफ सड़कों पर कहीं काम हो रहा है या सब आर्जी काम हो रहे हैं? नहीं, अब इस वक्त जो काम हो रहा है लॉन्ग लाइफ का, पहले तो फ़हीम-उज़्ज़मा के दौर में हुआ था, 2-3 सड़कें बनी थी। इसमें इब्न सीना रोड थी, शहीद मिल्लत रोड थी और भी रोडें थी। तो उसके बाद फिर फारूक सत्तार साहब वो मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने लॉन्ग लाइफ में 5 रोडें बनवाई थी। तो उसमें एक काम मुझे भी मिला था माड़ीपुर रोड का, और उसमें एक सरशाह सुलेमान रोड था, एक औरंगी टाउन की रोड थी, एक सोजर बाजार की रोड थी। इस तरह से 5 काम, और एक शहीद मिल्लत भी था, दूसरा ट्रैक। हाँ, तो 5 ये काम थे। तो बड़ी अच्छा। फिर नेमतुल्लाह खान साहब के दोनों भी उसमें टेक्नो कंसल्टेंट थे, काम बहुत अच्छा हुआ, मेयारी काम हुआ उसमें। और उसके बाद जब भी लॉन्ग लाइफ का काम, मतलब जो आस्टो स्टैंडर्ड पे काम होता है, जो नई रोडें बनती हैं
तो मैं तो समझता हूँ नई रोडें सारी अच्छी बनती हैं। अच्छा, ये भी एक तासुर आम है कि जो जितनी भी तामीराती काम होते हैं सरकारी सतह पर, चाहे वो सड़कों की मुरम्मत का काम हो या नई सड़क बननी हो या इमारतों की तामीर और सरकारी शोबे में, कहा यह जाता है कि एक ट्राइका है जो आपस में मिलकर बहुत सारे कमीशन खाते हैं, रिश्वतें चलती हैं, और उसकी वजह से जो उसकी असल कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट की वो आधी से भी कम रह जाती है और बाकी रकम जो है वो तकसीम हो जाती है। तो आप चूँकि इन कामों से बराह रास्त मुंसलिक हैं, तो आपकी इतने सारा जो आपका तजर्बा है, तो आपको ये कहीं नज़र आती है चीज़ें या ये कहीं और हो रही होती हैं और आप लोग भी इससे लाइम होते हैं? नहीं, ऐसी एक दो काम हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है 100% काम तो सही नहीं, मगर मैक्सिमम काम जो होते हैं वो PC1 जो बनती है और ठेकेदार जो काम उठाता है वो काम करता है। तो एक कमीशन पूरी दुनिया में है, हमारे ख़ास तौर से एशिया में। अब वो तो है, वो तो जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, कहीं बता नहीं सकते, इसी तरह है। तो हम उसको क्या कहें, मगर वो इतना है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर काम करना चाहे तो अच्छा काम कर सकता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो कमीशन का या जो रिश्वतों का रेशो था वो क्या बहुत बढ़ गया है? टैक्सेस बढ़ गए हैं, यानी Taxes. जैसे पहले हम 3% इनकम टैक्स हुआ करता था, इस वक्त 8% इनकम टैक्स हम पे करते हैं। और सिंध रेवेन्यू बोर्ड से जो सेल टैक्स है वो भी हमारे 5% हम पे करना आपके खाते में डाल दिए? हाँ, फिलहाल तो भी वो भी पे होता है। तो जाहिर बात प्रोजेक्ट में से 13% तो ये निकल जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटी होती है जो 10%, जो 6 महीने बाद। नहीं, तो जब PC1 बनती है तो ये सारी कॉस्ट शामिल नहीं की जाती इसमें? नहीं, इनकम टैक्स शामिल किया जाता है बहुत पहले, जब ये PC1 बनती है तो ये रेट में शामिल होते हैं। ठीक है। जो रेट होता है वो उसमें शामिल होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर कहीं कंपटीशन कर रहा है, अगर बिलो डालता है, वो इनकम टैक्स बिलो डालना नहीं चाहता, मगर क्योंकि वो रेट में शामिल है तो काम के साथ साथ वो इनकम टैक्स में भी बिलो हो जाता है, SRB भी बिलो हो जाता है, अलग से नहीं होता। फारूक सत्तार साहब भी आए, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब, नेमतुल्लाह खान साहब, फ़हीम जमा साहब, सबके दौर आए। बीच में सरकारी अफसरान वाले एडमिनिस्ट्रेटर भी आते रहे कुछ अरसे के लिए जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था। कौन से दौर को आप समझते हैं कि बहुत अच्छा था और कौन सा दौर ऐसा है जिसमें आप समझते हैं या था कि वो कराची के लिहाज से अच्छा नहीं रहा? तो अच्छा सवाल किया आपने। दौर तो मैं बता दूंगा आपको, माशाल्लाह दौर सबसे अच्छा रहा। अच्छा। मादरत के साथ, आप शायद इसको पसंद ना करें, कई लोग पसंद नहीं करेंगे लेकिन बहुत सारे लोग पसंद भी करेंगे। चले ठीक है, करना भी चाहिए जी। माशाल्लाह दौर में जब अफगानी साहब थे तो कंट्रोल तो उन्हीं का होता था, फंड भी मिलते थे और काम भी सही होते थे, एक खौफ भी होता था। और उस वक्त तो खैर मैं शुरू में नया आया था, जी। तो ये इस तरह से जो काम की ख़राब करने की तरतीब होती है, गाड़ होती है, वो नहीं थी इतनी। देखा जाए तो जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो उसमें अफगानी साहब भी और वो अपना नेमतुल्लाह खान साहब भी आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए। जी। और कराची ने खूब तरक्की की दोनों अखबार में। हाँ, दोनों ने काम किया, मगर उसके पीछे देखा जाए तो मुशर्रफ परवेज़ साहब का ही हाथ था। न इतना फंड ना मिलता ना काम होता। जो खराबी होती, मैंने पहले भी कहा, जो बारिशों में खराबी होती है वही काम खराब होते हैं जो पहले से खराब होते हैं, उसको सही तरीके से रिपेयर नहीं किया जाता। वो सिस्टम मेंटेनेंस का जो सिस्टम है हमारे यहाँ बड़ा खराब है। बल्कि पहले तो मेंटेनेंस का सिस्टम होता था जब ये DMCs नहीं थी, जी, टाउन्स नहीं थे, KMC था, KMC में पूरा एक शोबा था मेंटेनेंस का। और हर डिवीज़न में एक स्टोर होता था और वहाँ बिशमिन भी होता था और ये मटेरियल भी होते थे, लेबर होती थी जो हंगामी बुनियाद पर जाके, मतलब वो आप यकीन करें अगर कहीं एक स्पॉट पड़ जाए, खड्डा पड़ जाए तो फौरन उसी वक्त एक्सीडेंट कहता था और शाम तक वो रिपेयर हो जाता था। बिल्कुल ऐसा। अब ऐसा नहीं है, अब उसके लिए कोटेशन करनी पड़ती है 5 लाख की। अभी वक्त पोजीशन ये 5 लाख की कोटेशन होती है और उसमें उसके लिए भी 15 दिन चाहिए, हफ्ता भर चाहिए, इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा काजी साहब, ये बताइए कि देखा ये गया है कि बाद मंसूबे शुरू हो जाते हैं, ख़ासतौर पर जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम अनाउंस किए जाते हैं, वो काम शुरू हो जाते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं होते कई साल तक। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल आपका है। ADP की जो स्कीमें होती हैं 20 मिलियन की होती है, 2 करोड़ रुपए की, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि सियासी लोग चाहते हैं कि स्कीमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंस हो जाएं और अनाउंस हो जाएं ताकि ये पता लग जाए, तकरीर अच्छी बन जाए। हाँ, ताकि ये जी हाँ इस चेयरमैन को
2 करोड़ की 8 स्कीमें मिल गई, दूसरे को 6 मिल गई, इस तरह से। जबकि ये तरीक़ाकार बहुत गलत है, इससे काम सही नहीं हो रहे। फ़र्ज़ करें 2 करोड़ की स्कीम है तो एक साल में उसके 1 करोड़ रुपये रखे जाते हैं, 25-25 लाख के 4 क्वार्टर्स की तौर पे पेमेंट होती है। सही। अब ठेकेदार का काम सिर्फ 6 महीने का, वो 2 करोड़ का काम 5 महीने में ख़त्म कर सकता है। मगर मालूम ये हुआ काम इसने स्टार्ट किया तो 25 लाख रुपए की भी रिलीज नहीं आई, वो फिर इंतजार में बैठा है। सही। और जब 25 लाख की रिलीज आती है, जब तक वो काम रुका हुआ काम जो होता है वो खराब भी होने लगता है। खराब होने लगता है। सही। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए मुश्किल होती है। फिर जब 25 लाख मिलते हैं फिर वो 3 महीने इंतजार करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि साल में जो 4 रिलीजें आती हैं उसमें से फाइनेंस डिपार्टमेंट एक रिलीज गायब ही कर देता है कि नहीं जी हम 3 ही रिलीज आती हैं। तो ये प्रोजेक्ट कम से कम 2.5-3 साल तक ख़त्म नहीं हो पाते। एक कॉन्ट्रैक्टर जो 4 महीने का 6 महीने का वर्क है वो 2.5-3 साल कैसे उस पर काम करेगा। और वो स्कीमें एक तरफ से बनती रहती हैं, दूसरी तरफ से खराब होती रहती, मेंटेन नहीं हो पा रही हैं। कंप्लीट होगी तो मेंटेन हो रहा है। रियली बता रहा हूँ, इस बात से मेयर साहब इस पर तवज्जो दें। कम स्कीमें अनाउंस करें, 100 की जगह 25 स्कीमें बनाएं। मगर वो 25 स्कीमें 4 महीने में ख़त्म हो जाएंगी तो ग्राउंड पे कोई फाइनल कोई काम नजर आएगा। और यही हाल हमारे प्रोविंशियल जो ADP स्कीम है उसमें भी यही हाल है। उसमें भी यही है कि 20-20 करोड़ की स्कीमें बना लेंगे, मालूम हुआ जी स्कीमें साल में 30 मिलियन, 40 मिलियन, 20 मिलियन, और हर प्रोजेक्ट की अलग अलग। इसमें भी मनपसंद ठेकेदारों को ज़्यादा दे दिया और जो आदमी दूसरा कहीं जिसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते कामों की रिलीज कम कर दी। तो ये भी नाइंसाफ़ी है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो अमला है उसको चाहिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करके ये रिलीज़ के मसले को हल कराया जाए। जब तक रिलीज़ वक्त पे नहीं आएगी ये काम ख़राब होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया काज़िम साहब, आपकी गुफ्तगू से जो 2 अहम नुकात सामने आए वो ये कि एक तो सेपरा रूल्स में जो है वो तब्दीली होनी चाहिए, और दूसरा जो काम डिले होने की वजह है उसकी जो स्कीमों की तादाद ज़्यादा होती है और कैश फ्लो नहीं होता, उसकी वजह से जो है वो हमें उसके नताइज हासिल नहीं होते। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इंशाल्लाह फिर आपको और मज़ीद ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।